हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से अपनी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मतलब अपने अंदर की जो मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज। तो शुरू करें। ये संध्या सो रही है, आप लोग देख ही सकते हो। करीब हो गया ऐसे 1 घंटा, 1 घंटे से सो रही है। अभी टाइम कितना हो रहा है? पता ही नहीं चल रही। हाँ, 4:55 हो रही हैं, यानी 5 बजने वाले हैं शाम के। तो मैं अपने घर पे गई थी, कब गई थी? हाँ, नवंबर में गई थी। 14 नवंबर को गई थी। और तब मेरा बेबी 5 5 मंथ का था पेट में। मतलब ये लला है ना, मेरा 5 महीने का था पेट में। तो तब मैं गई थी, फिर मैं वहाँ से आई थी। तो कितने दिन बाद आई थी? 5 6 7, साढ़े 7 महीने का हो गया था पेट में, मतलब 2.5 महीने रह के आई थी मैं। 2 फरवरी को वहाँ से आई थी। तो मैंने बोला लग की संध्या से, मैं चलो मेरे साथ में ही चलना। तो मेरी डिलीवरी होगी तो थोड़ा मेरा हाथ बटा लेना काम वाम में, और रहना वहीं पे। वैसे भी मुझे तुम्हारी याद आई क्योंकि मैं 2.5 महीने वहाँ रही, घर घर पे अपने फिरोजाबाद। तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोग वहीं रह लेना मेरे घर पे। तो संध्या लक्की को मैं ले आई। तो वहाँ से मैं आई तो 20 दिन बाद ही मेरा लाला हो गया था। 20 दिन हो पाए थे, तभी हो गया था। 22 फरवरी को हो गया था और 2 फरवरी को मैं आई थी। वैसे डेट तो मेरी क्या नाम है 15 मार्च की थी, 15 से लेके 22 मार्च तक की। लेकिन हो गया वो 1 महीने पहले ही। 8 महीने 7 दिन का हुआ था, 90 महीने में 7 दिन हो गए थे, तब हुआ था। तो तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, चुपके चुपके से जग गई है और सुन रही है। और लक्की लाला को खिला रही है। तो लक्की बहुत खिलाती है लला, सच में बहुत ज़्यादा। संध्या भी खिलाती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खिलाती, ये भी बहुत खिलाती है। लेकिन संध्या क्या मेरी काम करती है। संध्या मेरी सुबह खाना बनवाने जाती है नीचे। अब मेरी फैमिली में 15 16 लोग हैं। अभी फ़िलहाल में 14 लोग हैं, लेकिन वैसे 15 16 लोग हैं। और कोई गेस्ट वगैरह भी आया तो 20 20 25 25 लोग हो जाते हैं कभी कभी। 25 तो नहीं हो पाते, पर 20 20 लोग तो मतलब हो ही जाते हैं कभी कभार। और वैसे फैमिली में तो 15 16 लोग हैं। तो घर पे इतना, मतलब इतना काम भी नहीं किया और इतना खाना भी कभी नहीं बनाया इतने सारे लोगों का। लेकिन मेरी बहन आई तो उसने मेरा इतना हाथ बटाया, माना कि मतलब मेरा जितना जो काम मैं करती थी उतना उसने ही किया। लक्की मेरी झाड़ू पोंछा लगा लेती थी ऊपर। हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे मेरी वो रहती हैं दीदी चिठानी। तो वो नीचे का करती थी, हम ऊपर का कर लेते थे। तो लक्की मेरी ऊपर झाड़ू पोंछा कर लेती थी। और संध्या उनके साथ सुबह वो खाना बनाती थी तो साथ में बनवाने चली आती थी। शाम का तो मैं बनाती ही थी। तो 1 महीने तक मैंने नहीं बनाया था, जब लला हुआ था तो 1 महीने तक मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। जब मेरी छुट्टी हुई थी ना, तो मुझे मैं 6 पॉइंट खून था, 6.5 पॉइंट। डॉक्टर छुट्टी भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम छुट्टी करा के आ गए थे। वो ये बोले थे ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। मैंने मुझे चढ़वाना नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बहुत जिद कर रहे थे चढ़वा लो, परेशान ज़्यादा हो तुम। तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं, मुझे चढ़वाना नहीं है। अगर तुम चढ़वाओगे तो मैं उठ के चली जाऊँगी बेड से। तो क्या नाम है, मैं फिर हमारी छुट्टी हो गई थी वहाँ से। हाँ, तो फिर 3 4 दिन बाद लाला को पीलिया हो गया था, तो वो एडमिट रहा था 5 6 दिन। 4 दिन, 5वें दिन छुट्टी हो गई थी शायद। 4 दिन एडमिट रहा था, 5वें दिन छुट्टी हो गई थी। तो वहाँ पे जेंट्स का रुकना तो अलाउ होता नहीं है। तो हस्बैंड मेरे गाड़ी में सो जाते थे, पति, लला के पापा। लला के पापा बोला करूँगी अब हस्बैंड पति ये सब नहीं बोला करूँगी, लला के पापा। तो वो गाड़ी में सो जाते थे और संध्या मेरे पास रहती थी। और लला बत्ती है तो मशीन में रखा हुआ था वो। तो उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाने जाना पड़ता था मुझे, हर 2 घंटे में। तो मैं मतलब ऊपर ऊपर एडमिट थी मैं, और लला नीचे था। तो वहाँ से चल के आना पड़ता था। तो जब मेरे वो जो डिलीवरी हुई थी तो मेरे टाँगे वाँगे आए थे। टाँगे मतलब ज़्यादा ही आए थे, 2 4 टाँगे नहीं आए थे, 6 7 टाँगे आए थे, ज़्यादा ही आए थे। तो मुझसे क्या चला भी नहीं जाता था। मैं 3 3 4 दिन तक तो मैंने अपना लला गोद में भी नहीं लिया था, मतलब ले भी नहीं पाई थी। मैंने उसे फीड भी नहीं करा पाया, ऊपर का दूध पिला पिला के 3 4 दिन रखा पाया था, क्योंकि मैं ले ही नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था, मैं बैठ ही नहीं पाती थी। तो
घर आए हम लोग, डिलीवरी छुट्टी हो गई, डिलीवरी हो गई थी तो 3 दिन बाद छुट्टी हो गई थी। तो उसी के 2-3 दिन बाद उसे वो पीलिया हो गया था, तो वो एडमिट हो गया था। अब मेरे मतलब मेरी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, मैं इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा। इधर मुझे में ब्लड भी कम था, 3-4 दिन में पूरा भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आ ही पाए थे घर पे, तब तक वो बीमार हो गया। तो फिर उसे दोबारा एडमिट किया। तो मेरी संध्या मेरे साथ रुकी थी। अब मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं आ रहा, सच में मैं सब कुछ बताऊंगी ना तो मुझे रोना आ जाएगा। तू हंस रही है पर मुँह रोए वो आ जाएगा सही में। तो कहते हैं ना कि जो बुरे वक्त में साथ इंसान देता है वो ज़िंदगी भर याद रहता है। और बहनें तो मेरी ऐसी हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। इतनी अच्छी बहनें शायद ही कुछ ही लोगों को मिलती होंगी, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरी बहनें हैं। कुछ बहनें ऐसी होती हैं लड़ाई झगड़े वाली, लेकिन हमारी बहनें ऐसी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं। तो संध्या रुकी थी वहाँ पे 3-4 दिन मेरे साथ। जेंट्स का अंदर आना अलाउ नहीं था, तो वो गाड़ी में सो जाते थे। तो मैं वॉशरूम जाती थी तो मुझे पकड़ के ले जाती थी, मुझसे चला भी नहीं जाता था, इतना दर्द होता था। जब मैं लला को 2 घंटे में दूध पिलाने जाती थी नीचे, तो मेरे साथ मुझे लेके आती थी नीचे। मतलब 24 घंटे में हर 2 घंटे में जाना पड़ता था, हर 2 घंटे में। अब रात में 2 घंटे में हर जो इंसान जाएगा वो कितना सो लेगा बताओ। जाने आने में 10-15 मिनट लग जाती हैं, 2 घंटा लला को दूध पिलाने में लग जाती थी, मतलब 1-आध घंटे में तो वो पी पाता था, बच्चा है छोटा। फिर उसे डकार दिलवा पाओ, तो ऐसे करके सो तो नेक भी नहीं पाते थे। और मेरी बहन ही रुकी थी। ठीक है, जो कुछ है मैं बहुत बोल ही दे रही हूँ। संध्या रुकी थी वहाँ पे। हाँ, डिलीवरी हुई थी तब थी, मेरे घर के लोग तब थे सभी लोग, लेकिन जब लला एडमिट था तो संध्या ही रुकी थी मेरे साथ। फिर छुट्टी हो के हम लोग घर पे आ गए थे। तो 1 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसी मैं लला को लेके लेटी रहती थी, क्योंकि इतनी जल्दी इंसान ठीक भी नहीं हो पाता भाई। टाँके वाँके लगे होते हैं, इंसान के दर्द भी होता है और ठीक होने में टाइम भी लगता है। तो संध्या ही खाना वाना बनाती थी शाम का। फिर मैं बनाने लगी थी, 1 महीने बाद मैं बनाने लगी थी। तो शाम को ये मेरे साथ बनवाने जाती थी और सुबह का मेरी जेठानी बनाती थी। 1 महीने तक तो उन्होंने ही बनाया था, ये साथ में बनवा लेती थी। फिर उसके बाद में मैं बनाने लगी। 1 महीने तक वो बनाती रही, संध्या चली आती थी, उनकी हेल्प करा देती थी। फिर मैं 1 महीने बाद बनाने लगी। तो अभी ये सुबह भी बनवाने जाती है, शाम को भी मतलब मेरे साथ बनवाती है। और लक्की मेरी झाड़ू पोंछा भी कर लेती। इनके कपड़े तलक इसी ने धोए थे। अब रात में मैं लला को दूध पिलाती हूँ 12 बजे 11 बजे, तो 1-1 2-2 बजे उठ के उसे डकार तक यही दिलवाती हैं। मैं बस दूध पिला देती थी उसे कि मुझे नींद आती थी, मैं ऐसे 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 हलती थी, तो उसे डकार भी मेरी बहन ही दिलवाती थी। बताओ इतना कौन कर देगा। रात के 12-12 1-1 बजे तक उठ के उसे खिलाती हैं। वो रोता है तो उसे रखाती हैं, क्योंकि वो दिन में हुआ है ना सुबह, तो वो रात में जगता है और दिन में सोता है। समझा, दिन में सोता। तो कल भी मैं दूध पिला रही थी उसे 11-12 बजे। अब वो डकार नहीं ले रहा था, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसे उठ के डकार दिलवाई। अब बच्चा है, कभी कभी तो 10-5 मिनट में डकार ले लेता है, और कभी को आधा आधे एक घंटा लगा देती है कि भैया वो दूध पंड दे दो, छोटे तो बच्चा है। तो सच में फ्रेंड, मेरी बहनों ने मेरे लिए इतना किया है, इतना किया है कि भगवान, मैं इनका पता नहीं कैसे धन्यवाद तो एक बहुत छोटा शब्द है। मैं इनके लिए कितना भी कुछ भी कर दूंगी ना तो भी कम पड़ जाएगा, ये समझ लो। इतना किया है बेचारी ने। अब अब क्या नाम है, कितने दिन हो गए सदा तुम्हें आए? 2-2.5 महीना होने वाले हैं ना, 2.5 महीना। हाँ, 2.5 महीना होने वाले हैं आए। तो अब संध्या बोल रही है कि मुझे घर जाना है। तो मैंने ये बोला, मैंने क्यों काम वाम ज़्यादा करना पड़ रहा है इस वजह से? कि नहीं, मैंने तो कि मुझे पापा की याद आ रही है। अभी चली आएगी तो सच में मुझे इतना, मतलब अंदर से ऐसा मेरा दिल ऐसा फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है चिल्ला चिल्ला के खूब रो लूँ पर इसे जाने नहीं दूँ। सही में मन नहीं है रोगे तू जाए। तो इसलिए कहते हैं फ्रेंड, बहन बहन ही होती है वाकई में, बहन जितना कोई नहीं कर सकता। और मेरे ऐसे वक्त में जितना मेरी बहनों ने साथ दिया है ना, तो क्या ही कहूँ मैं अब। लक्की मेरी, अब मैं शाम को खाना बनाने जाती हूँ तो 3-4 घंटे में बना पाती हूँ। लोग ज़्यादा हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते होंगे अरे क्या है, खाना पीना ही तो है और काम कमाई ही खाए करना, लेकिन काम बहुत हो जाता है, 3-4 घंटे में तो बन ही पाता है। तो तब तक लक्की लला रखाती है।
रखात का ना रखा। और कहने को तो ये मुझसे छोटी हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है ना मेरे साथ, वो बड़ी बड़ी बहनें करती हैं, या फिर फैमिली में जो लोग होते हैं वो करते हैं। अब क्या ही कहूँ मैं, मेरे कपड़े तक मेरी बहनों ने धोए हैं सच में। मेरे धोती थी, मेरे पति के धोती थी, अपने तो खैर धोती ही थी। और देखो फ्रेंड, अभी 5 बज रहे हैं शाम के, अभी भी लक्की लला को खिला रही है, अभी भी लक्की ले लला। और ये जब तक लेगी, जब तक मैं सभी लोगों के लिए खाना पीना बना के, बर्तन साफ करके, झाड़ू वाड़ू लगा के वहाँ से मैं आऊँगी तब इसे लूँगी। अगर ये किसी को दे देगी तो कोई ले लेगा, वरना यही ले रहेगी, ये समझ लो। और जब ये यहाँ पे नई हुई थी, तब मैं मतलब पहले यहाँ थी, तभी भी मुझे बहुत याद आती थी। मैं घंटों घंटों बार इनसे बात करती थी, दोनों बहनों से। हाँ, मम्मी थी तो मम्मी से भी मैं 2-2 घंटे बात करती थी, 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटे। मम्मी की मतलब हालत इतनी परेशान थी, वो हालत इतनी ख़राब थी उनकी, तो वो उनसे ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, तो वो अपने पास फ़ोन रख लेती थी। मैं बोलती रहती थी, मैं ये कहती थी रहती थी मतलब, मम्मी तुम फ़ोन अपने पास रख लो, मैं बोलेंगी तुम सुनती रहो, ऐसे तो करते समय। तो मम्मी सुनती रहती थी, मैं बोलती रहती थी। तो तब भी मैं इनसे बोलती रहती थी कि संध्या लक्की को ले आओ, या फिर मुझे वहीं छोड़ाओ। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं फ्रेंड के, मतलब मायके में बहुत कम ही रह पाती हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनके साथ ही रहूँ ज़िंदगी भर। न जाने क्यों, जब से मम्मी एक्सपायर हुई हैं तब से मेरा दिल ऐसा ही करता है कि मैं अपनी बहनों के साथ रहूँ, मुझे इनके अलावा। हाँ, दिखता तो सब कुछ है, लेकिन फ़िलहाल में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कैसे रह रही होंगी, क्या कर रही होंगी, क्या खा रही होंगी, क्या पी रही होंगी, कैसे अपने दिन मतलब। ज़्यादा नहीं बोला यार। मम्मी थी तो मतलब ऐसी किसी भी बात की कोई भी टेंशन नहीं थी, सब कुछ सही था। अब पापा भी फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या है वो? अब पापा भी फ़ोन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि लली, क्या नाम है, भेज दे संध्या लक्की को दोनों को, बहुत दिन हो गए। क्यों, उन्हें भी नहीं अच्छा लग रहा। अब वो दीदी घर पे थे, फिर वो घर पे चले गए, बोल रहे लली घर जाऊंगा मैं। तब संध्या लक्की को बुला रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा अकेले, इस वजह से वो भी बुला रहे हैं। उनकी भी तबीयत ख़राब है, बुखार वुखार आ गया है, तो अब मैं भेज ही दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ रखाऊंगी तो फिर ये भी पापा को याद कर रही हैं, और पापा भी इन्हें बुला रहे हैं। वैसे तो मैं कह रही हूँ मत जाओ, पर जाएंगी अब। ठीक है, तो फ्रेंड बस मैं अब इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं आ रहा मुझे, ऐसी रुआस सी आ रही बहुत ज़्यादा करके। अब मैं कोई ज़्यादा बात सोचती हूँ या थोड़ी सी भी टेंशन ले लेती हूँ, तो मेरे सीने में क्या दर्द होने लगता है, यहाँ पे ऐसा दर्द सा होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कोई वजन वजन सर पे रखा हो, अजीब सा ही लगता है। और वैसे भी टाइम भी हो गया है, कितने बजे, 4:15 बज गए, अब हम खाना बनाने जा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। बाय, चल बाय कर दे। बाय। और लक्की बगल वाले रूम में है।